तो गवर्नमेंट सारे गरीबों को जमा कर ले, एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर ले, हर विलेज में 3 बंदे जुड़वाना शुरू कर दे, सारी गरीबी और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। आप इनसे लीगल बाउंड साइन करा के देख लो, ये कभी भी साइन नहीं करेंगे। पहले आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाता है वर्कशॉप और सेमिनार के ज़रिए, फिर आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे MLM मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम के बारे में। तो बात ये है कि MLM मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, चेन और रेफरल मार्केटिंग है क्या? सब चीज़ें सेम हैं या अलग अलग हैं? और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में लीगल है या नहीं, और अगर लीगल नहीं है तो क्या ट्रिक यूज़ होती हैं उसको लीगली यूज़ करने के लिए। 1995 में पहली बार पिरामिड स्कीम आई थी पाकिस्तान में, जिसमें लोगों के साथ ये हुआ, कोई सर्विस सामान सेल किए बगैर पैसे मिलते थे और उनको ये करना होता था कि अपने अंडर बंदे जोड़ने होते थे, क्योंकि इस स्कीम में सबसे ऊपर एक आदमी होता है, उसके अंडर 2 होते हैं और फिर उसके अंडर 4 होते हैं। तो इस तरह से ये पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है और इसको पिरामिड कहते हैं। अब आप कहोगे कि प्रॉब्लम क्या है, पैसे तो मिल रहे हैं ना, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा? तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, इसमें 6 बंदे जोड़ लिए, ये हो गया पहला लेवल। अब 6 बंदे अपने अंडर 6 बंदे जोड़ेंगे, ये हो गए टोटल 36 बंदे, ये हो गया सेकंड लेवल। अब 36 बंदे अपने अंडर 6-6 बंदे जोड़ेंगे, तो ये हो गए 216 लोग, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ लेवल में 1296 लोग होंगे। ऐसे करते हुए 12 लेवल पर जाओगे तो 2.1 बिलियन लोग चाहिए होंगे। इतनी तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं है। इससे ज़्यादा 30वें लेवल पर आप जब जाओगे तो 30 बिलियन लोग चाहिए होंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है। यही रीज़न है जो लोग ऊपर की लेयर में रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेयर में होते हैं, वो तो पैसा बना लेते हैं। जो नीचे की लेयर में लोग होते हैं, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं, वो पैसा नहीं बना पाते। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ मैक्सिमम 2000-3000 लोग होंगे, आप 1 से 2 लेवल के अंदर ही लॉस में आ जाओगे। ये पिरामिड स्कीम डिज़ाइन ही इस तरह से की गई है कि इसका फेल होना लाजमी है। ऊपर के 2 से 3 लेयर के अंदर जो लोग होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का पैसा डूब जाता है। मेरी नज़र में ये एक जुआ खेलने से ज़्यादा रिस्की है। आपको ऐसा लगेगा कि आप इसलिए अमीर नहीं हो पा रहे क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन रियलिटी में आप नीचे वाली लेयर में हैं। आप कभी भी MLM कंपनी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि गलती आपकी है और आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे। यही रीज़न है कि पिरामिड स्कीम पाकिस्तान में बैन है। अंडर न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अगर आप पैसे लेते हैं किसी से मनी सर्कुलेशन में, पिरामिड स्कीम में, जो इल्लीगल एक्टिविटी है जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। आप कहोगे कि अगर ये बैन है तो ये कंपनियां ऑपरेट किस तरह से कर रही हैं, ये किस तरह से अपना काम कर रही है। एक्चुअल में इन कंपनियों ने अपने आप को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया है कि इन्होंने MLM को डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाती है। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड टू माउथ चलता है, जो कि लोग अपनी प्रोडक्ट अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड सर्कल में सेल करते हैं तो उनको उनका इंसेंटिव मिलता है। जब से इन कंपनीज़ ने प्रोडक्ट के साथ पिरामिड स्कीम को जोड़ दिया, तब से गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग जेन्युइन अपना बिजनेस इस तरह से चला रहे हैं। गवर्नमेंट के बैन के बाद भी इन्होंने प्रोडक्ट और सर्विसेज से जोड़ दिया, और कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी दवा, ई-बुक उठाकर ले आते हैं और फिर पिरामिड स्कीम के तहत पैसे लेते हैं और उसका नाम देते हैं कि ये वेलकम किट है। वेलकम किट में 20 से 50 प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं और 500 वाली प्रोडक्ट 2000 में सेल करते हैं।
इस वेलकम किट के ज़रिए पैरामिड स्कीम रन कर रहे होते हैं। एमएलएम का कोई भी प्रोडक्ट देखोगे वो मार्केट से 30 से 40 गुना महंगा होता है। ये एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, इससे अपना पैरामिड स्कीम वाला मॉडल रन करते हैं। आप इनसे पूछोगे कि भाई ये इतनी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा कॉस्टली क्यों है, तो ये आपसे कहेंगे कि ये गेम चेंजर प्रोडक्ट है। ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में अब तक आया ही नहीं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि कैंसर और शुगर को भी ठीक कर देती हैं। सोचने की बात ये है कि यूनिलीवर, निशात ग्रुप, बहरिया टाउन, जिनके पास इतने पैसे हैं, इतनी रिसर्च टीम है, पाकिस्तान का बेस्ट टैलेंट है इनके पास, ये साबुन, टूथपेस्ट और किट नहीं बना पा रहे, और ये जो नई कंपनीज़ हैं एमएलएम, ये बना लेती हैं। कभी प्रोडक्ट के नाम पर, कभी कोर्स के नाम पर। आप नोटिस करोगे जितने भी एमएलएम कंपनीज़ हैं, ये प्रोडक्ट सेल से ज़्यादा अपने अंडर 3 बंदे जोड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करने के बजाय सारा पैसा सेमिनार में खर्च कर देते हैं, जहाँ ये सारे 3 पीस सूट पहनकर आते हैं। आप वहाँ जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेप्सी की बोर्ड मीटिंग चल रही है। ये सेमिनार में इतना खर्चा इसलिए करते हैं ताकि इनकी चमक धमक देखकर आप इनको पैसा दे दें। इनके सेमिनार में आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी मिशन पर काम कर रहे हैं और वो मिशन पूरा वर्ल्ड नहीं समझ पा रहा। ये जो प्रोडक्ट होते हैं कभी मशहूर नहीं होते, और इसमें इनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। इनका सारा इंटरेस्ट होता है लोगों को जोड़ने में। अगर मैं उनकी बात करूं जो इस वक्त एमएलएम में हैं, अगर इन्होंने आपको ख्वाब नहीं बेचे होते, आपको फाइनेंशियल इनकम की बातें नहीं की होती, बी और ऑन बॉस पैसिव इनकम की, तो आप इनके इतने महंगे प्रोडक्ट खरीदते? कभी नहीं खरीदते। ये जो स्टार्टअप पैकेज है, ज्वाइनिंग फ़ीस है, इसमें पैसे इसलिए डालें क्योंकि आपको एक होप मिली थी अपनी जो करंट सिचुएशन थी उससे निकलने के लिए। हो सकता है कि आपकी एमएलएम में समझ कम हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक लगा कर आप देखें कि यूनिलीवर, नेस्ले, ये जो पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक सब बना रहे हैं, लेकिन ये 3 बंदों वाली स्कीम लेकर क्यों नहीं आते? कभी प्रॉफिट शेयर नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केटिंग सही से होगी तो मुनाफा तो होना ही है। वो प्रॉफिट किसी से भी शेयर नहीं करते। सिर्फ एमएलएम वाले ही ऊपर से लेकर नीचे तक सबको प्रॉफिट शेयर करते हैं। हम इनकी बात छोड़ें, ये हमारी गवर्नमेंट जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर रोज़ गालियाँ सुनती है, तो गवर्नमेंट सारे गरीबों को जमा कर ले, एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर ले, हर विलेज में 3 बंदे जुड़वाना शुरू कर दे, सारी गरीबी और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। रियलिटी ये है कि एमएलएम कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो कस्टमर को जाता है, मार्केटिंग होती है, ऐड में काफ़ी पैसा खर्च होता है। अगर हम एमएलएम की बात करें तो यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है, सारे ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने अंडर डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रीसेलर हो या कस्टमर हो। इसका आंसर आपको आखिर तक नहीं मिलेगा। नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो ऑनर कभी अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करता। जॉब के लिए बुलाया जाता है, आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन, डिग्री सब देखी जाती है, लेकिन एमएलएम में ना एज रिक्वायर्ड है, ना एक्सपीरियंस, ना डिग्री रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ आपके पास वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए। आप काम करो या ना करो, आपको कोई फायर नहीं करेगा। आप इनसे लीगल बाउंड साइन करा के देख लो, ये कभी भी साइन नहीं करेंगे। आप इनसे कभी उधार मांग के देख लो और इनसे कहो कि मैं 3 बंदे जोड़ने के बाद लौटा दूंगा भाई, क्योंकि बिज़नेस तो 100% सक्सेसफुल होना ही है, लेकिन ये आपको कभी भी उधार नहीं देंगे। ये एक चेन है जहाँ पहले आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाता है वर्कशॉप और सेमिनार के ज़रिए, फिर आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हो। एक्चुअल में हर किसी का ख्वाब होता है कि वो अपने घर वालों के लिए कुछ करें,
बॉस की बातें ना सुने, अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलने का। एमएलएम वाले जो हैं अब सारे रास्ते बंद होने के बाद ये एक उम्मीद बनकर आते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये आपसे पूछते हैं कि क्या आप अपनी इनकम से खुश हो। आप मना ही करोगे, ये आखिर तक नहीं बताएंगे कि आपने करना क्या है। जब आप में पोटेंशियल दिखेगा तो लास्ट में सर से मिलवाया जाएगा और आपको ये सर यही बताएंगे कि पहले ये कितने गरीब थे, क्या हालात थे और फिर किस तरह से इस चीज़ ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। इन सब में आपकी सिक्योरिटी भी रिस्क पर आ जाती है। इन 3 बंदे जोड़ने के चक्कर में अगर कोई टेढ़ा बंदा आपके पास फंस गया, उसके पैसे फंस, वो कंपनी को नहीं पकड़ेगा, वो आपको पकड़ेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि एमएलएम में लोग पिटे हैं, बहुत लोग पिटे हैं। एक बुक है माय फादर ड्रीम बाय एरिक जर्मक, इसे ज़रूर पढ़िएगा आप। इसमें बताया गया है कि किस तरह से एमएलएम के चक्कर में इनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। पैसे का प्रॉब्लम तो वैसे ही होता है आपके पास, लेकिन इनके साथ जुड़कर कुछ दोस्त होते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। ये आपको समझाएंगे कि कैसे रिजेक्शन होती है, उसके बाद भी लगे रहें, देखें वो आज कहाँ हैं। उस चक्कर में आप भी लगे रहते हैं। कुछ दोस्त आपके समझदार होंगे जो कि आपको समझाएंगे, तो ये उनके लिए कहेंगे कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ये आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। आजकल इंटरनेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है लोगों को, उसके साथ एमएलएम कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई हैं और मॉडर्न हो गई हैं। ऑनलाइन कोर्स लेकर आ जाते हैं, ई बुक लेकर आ जाते हैं। आपको होशियार रहना पड़ेगा। आज की डेट में पता करना मुश्किल हो गया है कि फैंसी वर्ड यूज़ करके आपको बाद में समझ आएगा कि ये तो पिरामिड स्कीम चला रहे हैं। अगर किसी भी स्टेज पर बंदे जोड़ने पड़ रहे हैं तो फ़ौरन छोड़ दें। इट्स अ ट्रैप। थैंक यू सो मच।